पूरे महल की ये दशा देखकर चक्रवर्ती के द्वार पर पहुंचा। सोचा महाराज शायद सो गए हों, लेकिन जैसे देहरी पर जाकर सिर झुकाया है कि सुमंत के कान में एक आवाज गूंजी। तुलसीदास लिखते हैं कि सुमंत ने सोचा महाराज सोए होंगे तो प्रणाम करके चला जाऊंगा। हारा हुआ आदमी मालिक के पास जल्दी आना नहीं चाहता है, क्यों दशरथ ने जो काम सौंपा था वो काम नहीं कर सका सुमंत। न राम को लौटाल करके ला सका, न सीता को लौटाल कर ला सका। तब चाहता है, लेकिन जैसे देहरी पे प्रणाम किया, तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं क्या, सुमंत को देखते ही महाराजा दशरथ चीख पड़े। लगता है लेटे तो थे लेकिन दरवाजे की ओर आंखें लगी थी दशरथ की। क्या, मैंने मंत्री को भेजा है, मंत्री के साथ राम जरूर लौट कर आएंगे। जैसे ही सुमंत को देखा, तुलसीदास लिखते हैं कि आधा उठकर सैया से, यानी अधलेटा होकर दशरथ उठ नहीं पा रहे। क्यों, राम विरह में इतना गिरे हैं, हा राम कहकर इतनी बार मूर्छित हुए हैं कि शरीर का नस नस चूर हो गया है, उठ नहीं पाते हैं। लेकिन सुमंत आ गया, आधा उठकर कहते हैं सुमंत सुमंत, कहूँ सुमंत कहाँ राम, सुमंत राम कहाँ है, राम कहाँ है। अरे सुमंत महाराज की आवाज सुनकर हिम्मत करके भीतर आया, महाराज की शैया के पास आया, आधा झुककर चक्रवर्ती राज राजेश्वर की जय हो कहकर नमन किया और महाराज के सिरहाने धरती पर बैठकर महाराज को फिर से लेटा करके महाराज का हाथ हाथ में लेकर के सुमंत कहता है, महाराज हम जब कभी समस्याओं में घबराते थे तो आप हमारी हिम्मत बढ़ाते थे कि सुमंत हमारा रथ दशों दिशाओं में जाता है, मेरा नाम दशरथ है, और आज आप इतने अधीर हो रहे हैं। अगर जहाज का कप्तान इतना अधीर हो जाएगा तो फिर जहाज के सवारियों की दशा क्या होगी। महाराज धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो। राम आए आने फेरी, सुमंत चुप, आने फेरी, ओ बने सिधाए, नहीं आए न सुमंत, मैं जानता था, मैं जानता था नहीं आएगा। कि मेरा बेटा है ना, जिस तरह मैं बात का पर मर रहा हूं, जिस तरह मैं बात का धनी हूं, मेरा बेटा भी तो बात का धनी है। कदम बढ़ा दिया इसलिए शायद नहीं आया, नहीं आया ना। हाँ सुमंत कुछ कहा, मेरे लिए कुछ कहा, कुछ कहा मेरे बेटे ने मेरे लिए, कुछ गालियां दी कि ऐसा बाप औरत के चक्कर में आकर निर्दोष मुझे घर से निकाल दिया, गालियां दी, कुछ कहा राम ने। सुमंत कहते हैं गालियां, महाराज जब मैं चलने लगा तो मालूम है उन्होंने क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा। कहा सुमंत जाकर अयोध्या में घोषणा कर देना, तुम प्रधानमंत्री हो, जाकर घोषणा कर देना जिसकी वजह से 14 साल मेरे पिता जीवित रहेंगे, जिसकी वजह से मैं अपने पिता का 14 साल बाद दर्शन कर सकूंगा, उसे राज्य सिंहासन में अपने समान अधिकार दूंगा। बस पिताजी से कह देना कि पिता जंगल हो, पर्वत हो, नदी किनारे हो, कहीं भी हो, मैं कहीं भी रहूंगा, आपका पुण्य मेरे साथ है, आपका सत्य मेरे साथ है, और आपके पुत्र को जिस तरह आप अपनी बात से न डिग कर मौत को गले लगा रहे हैं, उसी तरह आपका पुत्र भी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय वरु वचन न जाई, ऐसा कहा। हाँ सुमंत, तो फिर एक बात मैं पूछूं तुमसे,
तुमने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी है, उम्र भी बूढ़े हो गए हो, जमाना भी तुमने देखा है, तुमने दुनिया में देखने की तो बात दूर रही, कहीं सुना भी है कि ऐसा लायक बेटा होता है और ऐसा कठोर बाप होता है। बेटा तो इतना लायक है, जब मैंने कहा बेटा कल तुझे घर का मालिक बना रहा हूं, तो उसने कहा पिताजी मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूं, आप जो आज्ञा देंगे पालन करूंगा। और जब मैंने सवेरे कहा तुझे घर से निकाल रहा हूं, पिताजी पिता जो कुछ करते हैं उसमें पुत्र का मंगल ही होता है, यह जानकर आपका आशीर्वाद चाहिए, यह कहकर चला गया। सुमंत राज सुनाकर जंगल दिया, लेकिन जिसकी पेशानी पर सिकुड़न नहीं आई, राज सुनाकर घर से निकलवा दिया, लेकिन जिसके ओठों के ऊपर विकृति नहीं आई, ऐसा पुत्र चला गया और मैं अभी तक जिंदा हूं। सुमन, मैं अभी तक जिंदा हूं। छी! रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। राम इतने दिन जिंदा रह गया, एक आशा थी कि तुम लौट आओगे, लेकिन तुम्हारे बिना इतने दिन जिंदा रह गया, यह तो मेरे प्रेम पर कलंक है। अतः भाइयों, राम राम कहि राम, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राम गए सुरधाम। बोलो राजा रामचंद्र की। तुलसीदास कहते हैं जीना और मरना ये तो संसार का नियम है, लेकिन भाइयों ऐसी जिंदगी और ऐसा मौत किसे मिलता है जो राम को देखकर जिया और राम के विरह में जिसने प्राणों का परित्याग कर दिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जीने का मजा और मरने का फल अगर दुनिया में कभी किसी ने पाया है तो जीवन मरण फल दशरथ पावा, अनेक अमर जस छावा। जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक जस छावा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज मन प्यारे, सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे, सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्यारे भगवत भक्तों, यही संसार का नियम है। इसीलिए
इसलिए इसका नाम मृत लोक है। फलासो झड़ा जलासो बुताना, जो चिराग शाम को जलता है वो सवेरे बुझाया जाता है। सूर्य प्रातः काल उदय लेता है लेकिन शाम को वो भी अस्ताचल को जाता है। ये तो मृतलोक है, इसको सोचना क्या। संसारी लोग इसे दुख मानते हैं, लेकिन संत तो इसे प्राण प्रयाणोत्सव मानते हैं कि ये तो प्राण का इस जर्जर शरीर को छोड़ करके वसांस जुर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि, जिस तरह हम पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा उठा पहनते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करती है। ये आवागमन का चक्कर तो लगा ही रहता है, लेकिन सीखने की बात यह है क्या कि चक्रवर्ती सम्राट जा रहा है लेकिन धरती का एक अधेला लेकर नहीं जा रहा। चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु होते ही, प्यारे भाइयों, आप ये जानते हैं कि शासन एक क्षण भी सूना नहीं रहता। जो राजकाज के पुरुष हैं उन्हें मालूम है कि शासन बहुत कठोर चीज है। शासन एक क्षण छूना नहीं होता। जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, रघुवंश का नियम था क्या, रघुवंश के संविधान में यह था कि यदि किसी कारण से राजा अनुपस्थित हो, मृत्यु हो जाए या बहुत दिनों तक उसका पता न चले और कोई वारिस न हो, तब तक उचित वारिस के होने तक गुरु का शासन रहेगा। ये रघुवंश का संसद है क्या कि जैसे ही दशरथ की मृत्यु होती है, बहुत ध्यान देना, जैसे ही दशरथ की मृत्यु हुई, पहला समाचार वशिष्ठ गुरुदेव को गया। गुरुदेव तुरंत महल के भीतर आते हैं, पहला काम ये करते हैं कि दशरथ का मंत्रिमंडल भंग हो गया था, क्योंकि दशरथ गए, जो मंत्रिमंडल था उसी को फिर से शपथ दिलाया और आपातकालीन नई सरकार बना करके वशिष्ठ गुरुदेव ने आपातकालीन बैठक बैठाई मंत्रियों की, और गोपनीय बैठक बैठा करके निर्णय लेते हैं कि क्या करना है। मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं कि करना क्या है। क्यों? हाय रे किस्मत, लोग बेटा बेटा करते हैं। मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि लोग कहते हैं बेटा होगा तो कल्याण होगा, मुक्ति मिलेगी, नाम चलेगा, लेकिन दुनिया वालों मैं पूछता हूं, दशरथ जैसा बाप जिसके 4 बेटे हैं और चारों बेटे वर्ल्ड में नहीं तीनों लोक में विख्यात हैं, राम लखन भरत शत्रुघ्न, पर हाय रे किस्मत जिसके 4 बेटे हैं उसके लिए समस्या बन रही है कि लाश पड़ी है, इसका संस्कार कैसे होगा। यही है दुनिया, यही है संसार कि जिसके 4 बेटे और राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे बेटे हैं, आज उसकी लाश पड़ी है। सवाल यह है कि इस लाश का होगा क्या। वशिष्ठ गुरुदेव अंतरंग मीटिंग करके सबसे पहले गोपनीयता का शपथ देते हैं कि यहाँ जो भी निर्णय होगा वो हम लोगों तक सीमित होगा, बाहर नहीं पड़ना चाहिए। बाहर पड़ते ही कोई राजा नहीं है, दुश्मन का आक्रमण हो सकता है, अयोध्या गुलाम हो सकती है। इसलिए जब तक नए राजा की घोषणा ना हो तब तक पुराने राजा की मृत्यु को गोपनीय रखना होगा। दशरथ की मृत्यु को गोपनीय कर दिया गया कि दशरथ मर गए, ये महल के बाहर पता नहीं चलने पावे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं वशिष्ठ गुरुदेव ने 2 निर्णय लिया। बोले होगा क्या? एक मंत्री ने कहा हम अवसर का लाभ लें, लगता है ये मंत्री राजनीतिज्ञ ज़्यादा था, उसने कहा हम अवसर का लाभ लें। बोले क्यों? राम बड़े बेटे हैं,
हम लोगों के लाख कोशिश करने पर, दशरथ के कोशिश करने पर भी नहीं लौटे, लेकिन फर्ज के लिए राम को लौटना पड़ेगा। अगर हम राम को खबर करें कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तो बड़ा पुत्र होने के नाते राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। बड़ा पुत्र होने के लिए पिता का संस्कार करने आएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। जब आएंगे तो कौन लौटने देता है। लेकिन सुमंत ने कहा नहीं, जिस बात के लिए हमारा राजा मर गया, हम उस बात के साथ दगाबाजी नहीं कर सकते। हम अपने राजा के साथ मरने के बाद विश्वासघात नहीं कर सकते। हम राम को बुलाएं, कोई फायदा नहीं। क्यों? दशरथ के श्राद्ध में करोड़ों रुपया खर्च होगा। क्यों? चक्रवर्ती का श्राद्ध है, सारे विश्व के राजा बुलाए जाएंगे, सारे संत आएंगे, समस्त विप्र आएंगे। ये करोड़ों का खर्च कौन करेगा? क्यों? राम का खजाने पर कोई हक नहीं है। इसलिए मेरी राय तो यही है क्या कि राम तो यहां मौजूद थे। जब ये समस्या हुई तो राम तो मौजूद थे, पर बजाय कुछ करने के उन्होंने अपनी पत्नी और अपने भाई को साथ लिया और हम लोगों को रोता छोड़कर चले गए। तो हम राम से क्या उम्मीद करें? उन्हें तो अपने धर्म का पालन करना है। वो तो अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं कि मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अयोध्या उजड़ती है तो उजड़े, पिता मरते हैं तो मरे, परिवार उजड़ता है तो उजड़े। तो जो हमें छोड़कर चला गया, हम उससे क्या उम्मीद करें? मंत्रियों ने कहा फिर क्या करें? बोले जो नहीं मौजूद है, अब हमको उसकी राय लेनी चाहिए। यह राज्य भरत के लिए है, इसी के लिए महाराज ने प्राण दिया है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम भरत को सारी परिस्थिति से अवगत कराकर उनके रुख को देखें कि वो क्या चाहते, उनका रुख क्या है। मंत्रियों ने कहा कि अगर वो राज करना चाहे तो। वशिष्ठ कहेंगे अच्छी बात है। मंत्रियों ने कहा नहीं, क्रांति हो जाएगी। एक एक प्रजा का आदमी यही कह रहा है कि हम राम के सिवा दूसरे को राजा देखना पसंद नहीं करते हैं। अवध तहाई जह राम निवासु, जहां राम होंगे वहीं अयोध्या होगी। इसलिए अयोध्या की प्रजा राम के सिवा और किसी को राजा स्वीकार नहीं करेगी, क्रांति हो जाएगी। वशिष्ठ ने कहा ये तो बाद की बात है, पहला सवाल तो ये है कि इस परिस्थिति में हमको जो कुछ करना है, एक व्यक्ति है जो इस परिस्थिति से अभी जानकार नहीं है, हमको उसे विश्वास में लेना है। अतः निर्णय ये होता है कि भरत को संदेश दिया जाए, और जो दो व्यक्ति भरत को संदेश देने जाएंगे गवर्नमेंट का लेटर लेकर, वशिष्ठ ने अपने मोहर लगा करके अयोध्या के गवर्नमेंट का मोहर लगाया और पत्र लिखा, और पत्र में इतना ही लिखा कि पत्र देखते ही अयोध्या सरकार का आदेश है कि तुम अयोध्या पहुंचने की कोशिश करो। और नीचे अध्यक्ष में गुरुदेव का फॉर्म में दस्तखत है। पत्र दूतों को पकड़ा करके वशिष्ठ ने कहा कि खबरदार, यहाँ से लेकर कश्मीर तक अयोध्या का राजदूत जा रहा है। हर आदमी जानना चाहेंगे कि दूत का मकसद क्या है, लेकिन खबरदार, प्राण जाए तो जाए, पर नृप सुधि कतहु कहे वो जनिकाहू। महाराज की मृत्यु हो गई, ऐसा कोई समाचार बाहर नहीं पड़ना चाहिए। दूतों ने कहा अगर भरत पूछे, उनको भी नहीं। बस महाराज की मृत्यु को गोपनीय रखना है। धावहु बेगी भरत पहि जाहू, नृप सुधि कतहु कहे वो जनी काहू। कहीं भी महाराज की मृत्यु का समाचार बाहर न पड़ने पावे, भरत को जाकर मेरा पत्र देना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, वशिष्ठ की आज्ञा हुई। प्रश्न हुआ कि दशरथ के शरीर का क्या होगा, आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाएगा। बोले नहीं, वशिष्ठ ने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है,
रानियों को भी पता नहीं होगा कि पति का शव कहाँ है। और गोस्वामी जी कहते हैं वशिष्ठ केवल नाम के गुरु नहीं थे, इतने बड़े आयुर्वेद के आचार्य थे कि उन्होंने एक तेल बनवाया और उस तेल को नाव जैसे पात्र को भरा और उस नाव में तेल भरकर दशरथ का शरीर उन्होंने रखवाया। इस तेल की खूबी ये थी, आज तो लोग बर्फ रखते हैं फिर भी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख पाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस तेल की ये खूबी थी कि इतने दिनों के बाद कश्मीर से अयोध्या, सोच लीजिए कितने दिन में दूत गया होगा और कितने दिनों में दूत वापस आया होगा। लेकिन जब भरत आए तो उन्होंने जब अपने पिता का दर्शन किया तो ऐसा लगा मानो नृपति अकाजे आजू, यानी शब इस हालत में था मानो अभी अभी दशरथ की मृत्यु हुई है, एकदम ताजी स्थिति। तब ये वशिष्ठ का कमाल, तेल नाव भर इंद्रपतनु राखा और दूतों को ये कहकर भेजा, प्यारे भाइयों सम्माननीय माताओं, अयोध्या के दूत कश्मीर आ रहे हैं भरत को सूचना देने, लेकिन एक बात मैं कहूँ, दूत तो अब आ रहे हैं, भरत को सूचना तो उसी दिन मिल गई थी। किस दिन? जिस दिन आधी रात को कैकेयी ने ये वरदान मांगा कि मेरे 2 वरदान हैं, पहला वरदान ये दो। क्या? सुनिए कैकेयी का वरदान। कैकेयी दशरथ से कहती है कि सुनहु प्राणपति भावत जी का, मेरी पसंद का ये 2 वरदान है। क्या? कि सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। मेरा पहला वरदान है, इसे याद रखना, आगे अभी एक काम आएगा। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी प्रेफरेंस दिया है। कहती है मेरा पहला वरदान है देहु एक, वरदान नंबर 1। क्या? देहु एक बर भरत टीका। और सेकंड दूसरा बर यानी भरत का राज तिलक पहला वरदान है। प्यारे भाइयों माताओं, इसे याद रखना कि कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे उसमें पहला वरदान है भरत का राज्य, कि देहु एक बार भरत टीका, और दूसरा वरदान ये दो। क्या? तापस, राजा नहीं तपस्वी। कौन? बोले सुनो, तापस वेश, और उदासी नहीं। उदासी तो ये हमारे आगे संत लोग बैठे हैं भगवत स्वरूप, ये भी उदासी हैं, लेकिन कैकेयी कहती है राम सामान्य उदासी नहीं होंगे, क्योंकि जो सामान्य उदासी होते हैं वो जंगल में रहते हैं लेकिन शहर में आते हैं, उनका शहर में आश्रम होता है। लेकिन जो विशेष उदासी होते हैं वो बसी हुई बस्ती में रात नहीं बिता सकते। बसी हुई बस्ती में रात बिताने वाला उदासी है, लेकिन जो बस्ती के भीतर पांव ही नहीं रख सके वो विशेष उदासी है। तो कैकेयी कहती है कि राम 14 वर्षों तक बसी हुई बस्ती के भीतर पांव नहीं रख सकेंगे, किसी जनपद में पांव नहीं रखेंगे। पहला वरदान है देहु एक बार भरत टीका, और दूसरा वरदान है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष, 14 वर्षों तक राम को विशेष उदासी के व्रत में रहना पड़ेगा। तपस्वी का वेश होगा और विशेष उदासी का व्रत होगा। ये मेरा दूसरा वरदान है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, कैकेयी ने ये 2 वरदान मांगे थे। इन दोनों वरदानों को मांगते ही चक्रवर्ती महाराज ने कहा ठीक है। बहुत ध्यान दीजिए, महाराज ने पहले वरदान को मान लिया, बोले मंजूर है।
मेरे लिए तो जैसे राम वैसे भरत, मोरे भरत राम दुई आखी। तो अब कल तो नहीं हो सकता, कल जो मैं राम को राज्य करने वाला था, तो अब कल तो भरत का राज नहीं कर सकता, पर वादा करता हूं क्या, अवश्य दूत मैं पठऊब प्राता, मैं सवेरे दूत भेजूंगा, भरत को कश्मीर से बुलाऊंगा और दूसरा मुहूर्त देख कर सुदिन सोद सब साज सजाई, देव भरत कह राज बजाई। मैं भरत को राज देने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर बर दूसर असमंजस मांगा। लेकिन कैकेयी मन में सोचती इतना जल्दी तैयार हो गए और राम अगर यहाँ रहेंगे तो एक आदमी को राजा बनाना घोषित हो चुका है, उसके बदले दूसरे को बनाया जाएगा तो वो अपमान मानेगा और वो भरत के साथ शत्रुता करेगा, तो मेरे पुत्र का राज्य सुखमय नहीं होगा, राम और लखन बराबर विघ्न करते रहेंगे। तो कैकेयी कहती है क्या, भरत का राज्य जब होना होगा तब होगा, लेकिन मुझे तो अभी दूसरा वरदान चाहिए। क्या, होत प्रात मुनिवेश धरि जो न राम बन जाए। ये रामायण प्रेमी ध्यान दें, कैकेयी कहती है कल सवेरे होते ही राम उदासी होकर के अगर जंगल नहीं जाएंगे, तब कहती है कैकेयी कि होत प्रात मुनिवेश धरि जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अयश, मैं मर जाऊंगी और तुम्हें असत्यवादी की कलंक का टीका लगाकर मरूंगी। यानी कैकेयी कहती है भरत राजा जब हो तो हो, लेकिन कल सवेरे राम को जंगल जाना, ये आपाधापी है, ये कैकेयी का जबरन है कि पहला वरदान तुम मान रहे हो। अब कैकेयी के मन को शक हुआ कि इतनी जल्दी भारत के राज्य के लिए तैयार हो गए, जरूर दाल में कुछ काला है। बोले ठीक है, भारत का राज होगा, जब होगा तो वो तो होगा ना, पहला तो तुम मान गए ना, लेकिन दूसरा अभी होगा, कल सवेरे राम को जंगल जाना होगा। और राम जी जंगल चले गए। श्री भरत जी महाराज जिस समय कैकेयी ने को भवन में वरदान मांगा, भरत को वहां सपना हुआ क्या कि मेरे पिता खौलते तेल के कड़ाही के कुंड में गिर पड़े, चौंक कर उठे, पिता के लिए चिंता होने लग गई। परदेश में बेटा होता है तो अपने बूढ़े बाप की उसे फिक्र होती है। एक तो यूं ही फिक्र थी, ऊपर से एक सवाल बीच में 2 मिनट के लिए आता है, मैं जरा आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक बात पूछिए, ये भरत जी ननिहाल में क्यों पड़े हैं? कभी सोचा आपने? जब राम के इतने प्यारे थे, लक्ष्मण को अगर ये भरत जी कितने दिन से ननिहाल में, आपको मालूम है? कब गए भरत आपको पता है? किसी रामायण में बताया? नहीं बताया। तुलसीदास ने भी रामायण में नहीं बताया कि भरत कब गए। प्यारे भाइयों, जब विवाह करके लौट के आए थे, उस समय इनके मामा ने महाराज से कहा कि पिताजी वृद्ध हैं, वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा कैकेयी को भी और बहू को भी और नाती को भी लेते आना, मैं जरा देख लूँगा। तब कैकेयी ने कहा नहीं, मैं तो महाराज की